गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो आज हम चैप्टर 1 का ही अनके मन के टिमटू का क्वेश्चन आंसर के साथ साथ हम अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट भी देखेंगे। तो सबसे पहले है ए कंप्लीट दिस सेंटेंस। तो फर्स्ट है रोहन वॉज नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू हिज मदर बिकॉज हिज मदर हैड रिफ्यूज टू गिव हिम अ टेबल टेनिस सेट विच ही बैडली वॉन्ट। ठीक है, इसका मतलब ये है कि वो बिल्कुल भी अपनी जो माँ से टेबल टेनिस की डिमांड की थी वो उन्होंने बिल्कुल भी मना कर दिया था। सेकंड क्वेश्चन है मुक ट्राई टू हेल्प रोहन बाई टेलिंग हिम दैट ही वांटेड हिज विश कम ट्रू। ही कॉल्ड चैंट अनके मन के टिमटू 17 टाइम्स वाइल रनिंग अराउंड द banyan tree at the mid time. Third question is Rohan was afraid to enter Mrs. Grover's garden because he used to be a principal of his school and he was a very strict lady. कि वो क्या थी, उनकी प्रिंसिपल थी और बहुत ही स्ट्रिक्ट लेडी थी, इसलिए वो डर रहा था। मुक डिड नॉट वॉन्ट टू गो विथ रोहन बिकॉज ही वॉज अफेड ऑफ मिसेस ग्रोवर्स एंड हैड नो सीक्रेट विशेज। ठीक है, उनके पास कोई सीक्रेट विशेज थी, इसलिए वो डर रहा था कि मुझे नहीं जाना है। क्वेश्चन नंबर 5 है सीइंग द पार्सल रोहन लुक एट मुक बिकॉज, क्योंकि पार्सल जब देखा रोहन तो वो क्या हो गया, सरप्राइज हो गया कि किसने भेजा है। उस पर लिखा भी हुआ था, क्या लिखा था, सेंडर नेम अनके मुनके टिमटू, तो उस पर सेंडर लिखा था। क्वेश्चन नंबर 6 है रोहन वेंट टू मिसेस ग्रोवर्स बिकॉज ही हैड टोल्ड हर अबाउट हिज विश एंड उनके मुनके टिमटू एंड ही वंडर्ड वेदर शी हैड एक्चुअली सेंड द गिफ्ट। अब बी क्वेश्चन पे आ जाते हैं, आंसर दिस क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है से हाउ वी नो दैट रोहन वांटेड द टेबल टेनिस सेट बैडली। इसका मतलब है कि रोहन को टेबल टेनिस सेट क्यों चाहिए था। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। एट द बिगनिंग ऑफ द टेक्स्ट इट से दैट रोहन वांटेड अ टेबल टेनिस सेट। स्टार्टिंग में बताया जाता है कि रोहन को टेबल टेनिस सेट चाहिए था। रोहन इनिशियली रिफ्यूज टू बिलीव इन उनके मुनके टिमटू। रोहन जो है पहले विश्वास नहीं करता है कि उनके मुनके टिमटू है क्या, बट ही केप्ट थिंकिंग अबाउट इट, लेकिन वो सोचना चाहता है कि क्या है। फाइनली ऑन द डे बिफोर हिज बर्थडे, जब उसका बर्थडे आता है उसके एक दिन पहले की बात है, बोथ गोन इन मिसेस ग्रोवर गार्डन टू विश हर टेबल टेनिस सेट। तो उन्होंने दोनों जो है वो मिसेस ग्रोवर के गार्डन में जाते हैं और टेबल टेनिस की विश को पूरा करने जाते हैं। ऑल्सो रोहन वॉज अ हैप्पी वैन ही गॉट अ टेबल टेनिस सेट। अब क्या होता है कि रोहन जो है बहुत ही खुश होता है जब उसे टेबल टेनिस सेट मिल जाता है। अब क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। इसमें 3 क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में आपको आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन है वाई डिड द डॉग बार्क। डॉग जो है वो क्यों भौंका। वॉट हैपन आफ्टर दिस, इसके बाद जब डॉग ने भौंका उसके बाद क्या होता है। और थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डू यू थिंक ऑफ रोहन मुक एंड मिसेस ग्रोवर फ्रॉम दिस इंसिडेंट। तो थर्ड क्वेश्चन है कि आप क्या सोचते हो रोहन मुक और मिसेस ग्रोवर को इस इंसिडेंट के बाद। आंसर है द डॉग बार्क बिकॉज इट सॉ रोहन एंड मुक इनटू मिसेस ग्रोवर गार्डन। तो डॉग इसलिए भौंका क्योंकि उसने रोहन और मुक को मिसेस ग्रोवर के गार्डन में देख लिया था। तो इस इंसिडेंट के बाद हुआ क्या, तो आफ्टर दिस द लाइट इनसाइड मिसेस ग्रोवर हाउस टर्न ऑन एंड बैक डोर ओपन। इसके बाद लाइट जो है मिसेस ग्रोवर की हाउस की जल जाती है, ऑन हो जाती है और बैक डोर ओपन हो जाता है। थर्ड है आई थिंक रोहन मुक एंड मिसेस ग्रोवर आर ऑल गुड पीपल। तो मेरे ख्याल से रोहन मुक और मिसेस ग्रोवर जो है वो सभी अच्छे लोग हैं। थर्ड क्वेश्चन है वाई डज द स्पीकर से इट वॉज द ग्रेट मोमेंट। तो स्पीकर का क्या कहना था कि ये बहुत ही अच्छा दिन है। ग्रेट मोमेंट का मतलब है कि बहुत अच्छा दिन है। सेकंड क्वेश्चन इसी में है डू यू थिंक द स्पीकर रियली रिजॉयस एट दिस पॉइंट वाई। तो आपको क्यों लगता है कि आपका क्या सोचना है कि स्पीकर जो है बहुत ही खुश था इस वक्त पर, क्यों। क्योंकि क्वेश्चन में क्या है पढ़िए आप, नेक्स्ट डे द ग्रेट मोमेंट कम ओपन माई गिफ्ट रिजॉयस ओवर माई न्यू पेयर ऑफ शूज एंड हैंड नीटेड पुल ओवर। तो नेक्स्ट डे उसे क्या मिलता है, जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसके गिफ्ट जो हैं वो उसके पास थे। उसमें क्या था, एक न्यू पेयर ऑफ शूज़ और हैंड नीटेड पुल ओवर, मतलब हाथ से बिने हुए स्वेटर।
तो आंसर देख लेते हैं। द स्पीकर से इट वॉज द ग्रेट मोमेंट बिकॉज ही वॉज फाइनली गेटिंग द टेबल टेनिस सेट दैट ही हैड वॉन्टेड सो बैडली। इसका मतलब है कि स्पीकर कहता है कि यह उसका बहुत ही अच्छा समय है क्योंकि उसे फाइनली मतलब उसे अब टेबल टेनिस सेट जो उसे चाहिए था उसे मिल गया। सेकंड इसी में है कि यस द स्पीकर वॉज रिजॉयस एट दिस पॉइंट बिकॉज ही वॉज रिसीव ऑल द गिफ्ट दैट ही वांटेड। मतलब इसमें है कि वो स्पीकर जो है वो बहुत ही खुशी है। रिजॉयस का मतलब होता है कि वेरी वेरी हैप्पी। क्यों खुश था? क्योंकि उसे जितने भी गिफ्ट चाहिए थे उसे सब मिल गया। जैसे कि उसे स्वेटर मिल गया, उसको नया पेयर का शूज़ मिल गया और ऑफ कोर्स उसे टेबल टेनिस सेट तो मिल ही गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डू यू थिंक गिव रोहन द टेबल टेनिस सेट। तो कौन था जो कि रोहन को टेबल टेनिस सेट दिया था? आपको क्या लगता है किसने दिया होगा? तो आंसर है I think Mrs. Grover gave Rohan the table tennis set because Rohan's mother and Muk had already denied for the gift and now only Mrs. Grover was left who know about this gift। इसका मतलब है कि मुझे यह लगता है कि मिसेस ग्रोवर ने ही रोहन को टेबल सेट दिया होगा क्योंकि रोहन की माँ और मुक ने उसे गिफ्ट देने से मना कर दिया था और अब मिसेस ग्रोवर ही हैं जिन्हें सब पता था और उन्होंने ही गिफ्ट दिया था। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी? और अगर अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए गुड बाय बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।